हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी डायग्राम्स ऑफ द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के। तो जो सबसे फर्स्ट डायग्राम है वो क्या है? कॉटन बॉल। यहाँ पे हमें दिखा रखा है इन्फेक्शन, एक कॉटन का प्लांट दिखा रखा है। इसमें एक ए डायग्राम है और एक बी डायग्राम दिखा रखा है। बी एक, दोनों क्या है, एक पूरा क्या है, कॉटन का एक प्लांट दिखा रहे हैं। यहाँ पे ए कॉटन बॉल है, ये भी क्या है, इस ये बी वाली कॉटन बॉल है। तो जो ए कॉटन बॉल है वो क्या है, डिस्ट्रॉयड है, किससे? बॉलवॉर्म से। यानी ये क्या करते हैं, ये जो बॉलवॉर्म्स है इन्होंने कॉटन की इस बॉल को इन्फेक्ट कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, इसकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाई और ये फुल्ली मैच्योर में कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो ए डायग्राम क्या शो कर रहा है हमें, डिस्ट्रॉयड बाय कॉटन बॉल्स। यानी ये वो कॉटन बॉल है जिसको किसने डिस्ट्रॉय कर दिया, कॉटन बॉलवॉर्म्स ने। उसके बाद जो बी डायग्राम है वो दिखा रहे एक फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल, यानी यहाँ पे इंफेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला इन्फेक्ट हो गया किससे, कॉटन बॉलवॉर्म से। और यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या है, ये है फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल विदाउट एनी पेस्ट इन्फेक्शन कह सकते हो, या फिर कह सकते हो विदाउट इन्फेक्टेड बाय द कॉटन बॉलवॉर्म। अब जो सेकंड डायग्राम है ये है आरएनए इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड इन्फेक्शन। यानी होस्ट प्लांट ने क्या किया, होस्ट क्या होता है जिसपे, जैसे कि आप ये मान लो ये होस्ट है, होस्ट वो है जिसपे क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अब होस्ट प्लांट ने क्या किया, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्मेशन कर ली, यानी आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को यूज किया किसके, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, निमेटोड के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो जो ए डायग्राम है यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, रूट्स ऑफ ए टिपिकल कंट्रोल प्लांट। यानी यहाँ पे ए डायग्राम के अंदर कंट्रोल प्लांट की रूट्स को शो किया गया है। उसके बाद जो बी डायग्राम है ये वाला, यहाँ पे हमारे पास शो किया है, ये याद रखना, ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं, कोई भी जो भी प्लांट जिनका हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर दें, किसी दूसरे स्पीसीज के जीन को इंसर्ट करें, यानी जो मॉडिफाइड प्लांट होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो बी में क्या है, कोई एक ट्रांसजेनिक प्लांट है और उसको हमने क्या किया, कब देख रहे हैं हम, 5 days के बाद, आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवल मैकेनिज्म। यानी यहाँ पे क्या हुआ था, 5 डे के बाद हमने इस प्लांट को देखा, ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, या दूसरे स्पीसीज के जीन को इंसर्ट कर देते हैं। अब इस प्लांट के, इस डायग्राम के अंदर क्या शो किया हुआ है, एक 5 डे के बाद जब डेलिब्रेट, फर्स्टली डेलिब्रेट इन्फेक्शन हुआ निमेटोड का, बट ये प्रोटेक्टेड था कौन से वाले मैकेनिज्म से, प्रोटेक्टेड था हमारे जो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म है उससे प्रोटेक्टेड प्लांट था। तो उसकी रूट्स हमें कैसे दिखेंगी, ऐसे दिखेंगे, कब, 5 डे के बाद। ये याद रखना कब है, 5 days के बाद। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास इंसुलिन का। अब जो इंसुलिन फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में फॉर्म होता है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में फॉर्म होता है। अब जो सबसे पहले जो इंसुलिन होगा हमारे पास यहाँ पे प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन को हमने क्या कह दिया, इसके अंदर 3 पार्ट इन्वॉल्व है। ये कौन सी चेन है, ये है ए चेन। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर वाली चेन है ये कौन सी है, बी चेन। और जो ये ग्रे कलर से शो की हुई ये कौन सी है, सी चेन। यानी प्रो इंसुलिन के अंदर कौन सी चेन्स प्रेजेंट होंगी, अगर हम कहना चाहें तो प्रो इंसुलिन के अंदर ए चेन प्लस बी चेन प्लस सी चेन प्रेजेंट होंगी। यानी 3 पेप्टाइड की चेन, यहाँ पे ए पेप्टाइड प्रेजेंट है, बी पेप्टाइड प्रेजेंट है और सी पेप्टाइड प्रेजेंट है। अब इंसुलिन किस फॉर्म में फॉर्म हुआ, प्रो इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, प्रो इंसुलिन बना होता है 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रो इंसुलिन। अब इसमें से जो ए पेप्टाइड है यहाँ पे क्या हुआ, जो मैच्योर इंसुलिन फॉर्म होगा ये क्या है, प्रो इंसुलिन। अब जो मैच्योर इंसुलिन फॉर्म होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जो मैच्योर इंसुलिन है उसके अंदर सिर्फ 2 चेन्स प्रेजेंट होगी, चेन ए प्रेजेंट होगी और प्लस में चेन बी प्रेजेंट होगी। चेन सी को रिमूव कर दिया जाएगा जब हम क्या करेंगे, प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन की फॉर्मेशन कराएंगे। और चेन ए के अंदर जो ए पेप्टाइड चेन है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है चेन ए। और उसके बाद जो चेन बी है वो मिलकर बनी होती है 30 अमाइनो एसिड। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो मैच्योर इंसुलिन है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होंगे, तो जो मैच्योर इंसुलिन होगा उसके अंदर होंगे
51 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। तो सी पेप्टाइड बच गई, उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं? सी पेप्टाइड के अंदर हैं 35 अमाइनो एसिड की चेन है सी पेप्टाइड के अंदर। अब यहाँ पे एक और बात देखो, मैच्योर इंसुलिन में क्या है? ए पेप्टाइड है, बी पेप्टाइड है, दोनों कनेक्ट कैसे हैं? यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट है और 2 टाइप के बॉन्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, कनेक्शन किससे है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। और वो भी कितने टाइप के? 2 टाइप के डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जिसको एक को हम कहेंगे इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड और एक को हम कह सकते हैं इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब जो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो कितने हैं? यहाँ पे 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है और एक बॉन्ड कैसा है? इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले इंट्रा चेन का मतलब होता है विद इन द चेन, यानी अगर मैंने बात की सिर्फ ए पेप्टाइड चेन के अंदर जो बॉन्ड्स है या फिर बी पेप्टाइड चेन के अंदर जो बॉन्ड्स है उनकी क्या बात की हमने? कहा उनको इंट्रा चेन बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सल्फर सल्फर के बीच में यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो किसके बीच में है? सिर्फ ए चेन के पास प्रेजेंट है, यानी ये कैसा बॉन्ड है? इंट्रा चेन बॉन्ड है ये, यहाँ पे इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा वो किस किस के बीच में होगा? A7, A6 और A11 अमाइनो एसिड के बीच में होगा क्या? इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और जो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो किस किस के बीच में होगा? ए चेन और बी चेन के बीच में। और कितने नंबर में प्रेजेंट है? 2 में प्रेजेंट है, एक यहाँ पे और ये दूसरा इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। इंटरचेन क्यों कहा? क्योंकि दो पेप्टाइड चेन्स के बीच में बॉन्ड है। तो फर्स्ट है हमारे A7 और B7 अमाइनो एसिड के बीच में, यानी ए चेन का 7th अमाइनो एसिड और बी चेन का भी 7th अमाइनो एसिड के बीच में क्या है? इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और सेकंड है एक चेन का 20th अमाइनो एसिड और बी चेन का 19 अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड है। तो जो मैच्योर इंसुलिन है उसके अंदर क्या है? सिर्फ ए और बी चेन अटैच है। मैच्योर इंसुलिन के अगर पूछा जाए कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, तो 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है मैच्योर इंसुलिन। थैंक यू।